वेलकम बैक टू माय किचन ब्लॉग। सविता जिंदल की किचन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और आज के किचन ब्लॉग में मैं जो सूजी का नाश्ता आपको बता रही हूँ ना, तो ये सिर्फ क्रिस्पी है बल्कि खाने में बेहद ही मज़ेदार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ यानी प्री प्रिपरेशन के साथ आप इसे मात्र 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो यदि आपको रात में ही थोड़ी सी तैयारी कर लें तो मॉर्निंग में विश्वास मानिए बहुत कम समय में आप इसे टिफ़िन में भी अरेंज करके दे सकते हैं। तो मेरे कहने पर एक बार ये सूजी का नाश्ता ज़रूर से ही ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका सूजी का नाश्ता कैसा बना। आई होप सो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। तो वो लोग जो पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, और लाइक के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक तो करते ही हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए झटपट से मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरी रेसिपी। तो ये सूजी का नाश्ता तैयार करने के लिए डेफ़िनेटली हमें सूजी चाहिए होगी। तो कोई भी मेज़रमेंट कप ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिखी है 1 बाउल सूजी। तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ एक मिक्सी के जार में। तो सेम मेज़रमेंट से ही मैं कर्ड लूँगी। तो ये घर का जमा हुआ बिल्कुल फ्रेश दही है, तो उसी नापे से मैं डाल रही हूँ दही। और सेम मेज़रमेंट से ही आपको ऐड करना है पानी। तो यानी आपने जो भी कप डिसाइड कर लिया है या बर्तन, उसी सेम मेज़रमेंट से आपको ऐड करनी है तीनों चीज़ें, सूजी, दही और पानी। तो इसे हम फटाफट से एक फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सी के जार में इसे अच्छे से पीस लीजिए। अब पीसने के बाद फ़ाइन पेस्ट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे मैं जो है बाउल में निकाल रही हूँ ये बैटर। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कंसिस्टेंसी इतनी पतली नहीं है, थोड़ी गाढ़ी है, तो आप थोड़ा सा पानी भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और इसे चम्मच से अच्छे से चला लीजिए। तो फ़िलहाल जो है इस बैटर को हम जो है 10 से मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए इतने हम करते हैं कुछ और तैयारी। तो यहाँ पर हम स्टफ़िंग की तैयारी कर रहे हैं, और स्टफ़िंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न के अलावा आप कुछ और भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, हरा धनिया। और यहाँ पे बाद में मुझे ध्यान आ गया तो मैंने प्याज भी ले लिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इंक्लूड कीजिए, या अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने ले लिया है अपनी हेल्प के लिए, ताकि थोड़ा समय मेरा बच जाए, चॉपर। तो ये मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि जल्दी मेरा काम हो जाता है। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ सारी सब्जियों की चॉपिंग। तो फटाफट फटाफट जो है चॉपिंग कर लेते हैं हम। तो ये देखिए कितनी जल्दी हो गया है मेरा काम आसान। तो कोशिश कीजिए कि जो आप सब्जियों को काटे भी, चाहे चॉपिंग बोर्ड पे काटें और चाहे चॉपर में, तो बारीक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो स्टफ़िंग हमारी तैयार होगी उसमें जो है एकदम परफेक्ट जो है इसकी जो है स्टफ़िंग रेडी होगी। तो फ़िलहाल तो मैं जो है चॉपर में से सारी वेजिटेबल्स जो है वो एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। कितनी कलरफुल लग रही है ना दोस्तों ये। तो आप जो भी, और आपकी कोई फेवरेट अगर वेज हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बीट रूट भी यूज़ कर सकते हैं, या कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो इस स्टफ़िंग के लिए हमें चाहिए सब्जियों का राजा। जी हाँ, आलू। बिना आलू की सब चीज़ें हैं अधूरी। हालांकि आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आलू स्किप कर सकते हैं, पर मैंने आलू का यूज़ किया है इसके अंदर। तो बॉयल 4 आलू हैं, जिन्हें मैंने हाथ से तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में इंक्लूड किया है। इसमें कुछ बेसिक मसाले हैं, जैसे कि नमक है, धनिया पाउडर है, यहाँ जो है हल्की हल्दी डाली है, और मिर्च यूज़ कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ आधा चम्मच भर के मैंने मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला इंक्लूड किया है, और आमचूर पाउडर तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। साथ में काला नमक इंक्लूड किया है मैंने। तो इस मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे मसाले मैंने इस हिसाब से डाले हैं, क्योंकि मुझे ये जो चॉपिंग की जितना भी मैंने चॉपर में वेज इंक्लूड की है वो भी यहीं पे डाल देनी है। तो मसाले इस हिसाब से डालिएगा कि कम ना रहें आपके। तो ये जो पूरी स्टफ़िंग है वो हमारी परफेक्टली रेडी है। तो बस इसमें हम देंगे एक सीजनिंग, और सीजनिंग से पहले आप ध्यान रखिए सभी मसालों को बहुत अच्छे से ऊपर नीचे करके जो है मिक्सअप कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए कोई भी तड़का पैन ले लीजिए, कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि स्टफ़िंग की एक प्यारी सी कलरिंग आ जाए। थोड़ा सा हींग डाला है मैंने। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हल्का सा भून लेते हैं, और भूनने के बाद हम सारी जो स्टफ़िंग है वो इसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि ये हल्का सा भुन जाए, क्योंकि जो इसके मसाले हैं वो भी कच्चे हैं। तो इस तरीके से तो हम स्टफ़िंग को फिल कर नहीं सकते। तो हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट देंगे, और हल्की मंदी आंच पर जो है भून लेंगे।
तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो क्रिस्पी रहने देनी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपको अपनी स्टफिंग को। सिर्फ इसका जो हल्का कच्चापन है और मसाले ताकि भुन जाए, इसलिए मैंने दिया है एक सीजनिंग और तड़का। तो बस यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट इसे भून लेते हैं, तो ये हमारी स्टफिंग हो जाएगी रेडी। तो ऑलमोस्ट स्टफिंग जो है 1 से 2 मिनट भून गई है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। और फाइनली जी हाँ, इसके अंदर हरा धनिया तो जाएगा ही जाएगा, उसके बिना तो स्टफिंग अधूरी है। तो ये हो गई हमारी कलरफुल स्टफिंग तैयारी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लेते हैं एक नॉन स्टिक पैन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लो फ्लेम, और जो हमारा जो बैटर था जो रेडी था उसके फटाफट से हम बना लेते हैं चपाती। तो यहाँ पे सूजी की चपाती कह लीजिए, चीला कह लीजिए, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं इस बैटर का। तो ये बैटर देख लीजिए, एक बार वापस से देख लीजिए, इसकी एकदम से पोरिंग कंसिस्टेंसी है, इस तरीके से यूज़ करना है हमें। तो बिल्कुल लो फ्लेम है, आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बैटर को पोर करना है। अब आप बनाना चाहें यहाँ पर तो एक बड़ी चपाती बना सकते हैं सूजी की, आप चाहें यहाँ पर तो छोटी भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने बड़ी सी जो है चपाती बना ली है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 3 से 4 चपाती रेडी हो गई थी मेरी। तो बिल्कुल हमें इसे चपाती की तरह सेकना है, आगे से और पीछे से। ये इंस्टेंटली हार्डली 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होता है और बहुत अच्छे से सिक जाती है चपाती की फॉर्म में। तो मतलब इसे हमें हल्का ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ध्यान रखिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है नीचे चिपक जाएगी, जी नहीं, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, ये चपाती बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगी। अभी आपको मैं इसे पलट कर दिखा रही हूँ, यहाँ नीचे से हल्की सी सिक गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा निशान आ जाए, हल्की हल्की सी ही सेकनी है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकिएगा जैसा कि मैं सेक रही हूँ। तो ये प्रोसेस करने में हमें शुरू में ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं चिपक जाए, तो कोशिश कीजिए कि जब कभी भी इस चपाती को रेडी करें तो नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें। तो मेरे पास तो फ़िलहाल ये इतना बड़ा नॉन स्टिक पैन है, अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटी चपाती भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ये चपाती की तरह मैंने सेक ली है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें हल्का हल्का सेकना है। आप देख रहे हैं कितना इजीली जो है आ गया है। तो मैंने इस पूरी की पूरी चपाती को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया है। अभी मेरी जो दूसरी चपाती है उसको भी मैं फटाफट से रेडी कर रही हूँ सूजी की। तो बिल्कुल चपाती की तरह ही इसे सेकना है। तो ये देखिए कितना इजीली जो है, जब आप 1 से 2 बार डालते हैं इस बैटर को तो बड़े कॉन्फिडेंटली जो है बैटर जो है वो फैल जाता है। फर्स्ट में थोड़ा सा आप हेजिटेट हो सकते हैं, लेकिन फिर वो इजीली जो है फ्लो में हाथ चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने दूसरी चपाती भी सेक ली है। तो यहाँ पे 2 मैंने रेडी कर ली हैं। तो मैं आप में 2 जो चपाती मैंने रेडी की हैं इनको मैं फिल करना बता देती हूँ आपको, और बाकी की मैं बाद में बनाऊँगी जब सभी नाश्ता करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से रेडी करना है। तो आपको क्या करना है, शीट को फैला लेना है बिल्कुल इस तरीके से, और ये रही हमारी स्टफिंग। तो एक तरफ स्टफिंग का बाउल रख लीजिए और एक तरफ को शीट को फैला लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी सॉस, हरी चटनी आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है, टमाटो केचप लिया है और साथ में थोड़ी सी म्यूनीज़ इसके अंदर ऐड करी है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी सी सॉस तैयार होती है। तो अगर आपने कभी ऐसे नहीं ट्राई किया है तो मेरे कहने पे ज़रूर से ही ट्राई कीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं टमाटो केचप और जो हमारा जो म्यूनीज़ है, यहाँ पे वेज म्यूनीज़ है, ये इन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छी सी चटनी तैयार हो गई है। इसे अप्लाई कीजिए इस सूजी की चपाती के ऊपर, और उसके बाद बीच में रख दीजिए स्टफिंग। तो आप देख रहे हैं जो बीच में स्टफिंग रखनी है ये आपकी चॉइस है, आपको कम लगानी है ज़्यादा। यहाँ पे प्रॉपरली मैंने चपाती के अकॉर्डिंग ही स्टफिंग को रखा है, और फिर इसे एनवेलप शेप में जो है फ़ोल्ड कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, तो एनवेलप शेप में जो है हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया है, और इसी तरीके से आपको एनवेलप शेप में फ़ोल्ड करके जो है सभी जो अपने सूजी के क्या बोलूँ जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है अपना सूजी का नाश्ता। तो जब आपको खाना हो तब इसे हम करेंगे फ्राई और क्रिस्प होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे एक और स्टफिंग में लगा के दिखा रही हूँ जिसमें मैंने छोटी चपाती बनाई है, और इसमें मैं ढेर सारा चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन और है कि आप इसके अंदर चीज़ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे पनीर भी फिल कर सकते हैं। आप हेल्दी ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं जो आपको लेना हो। तो यहाँ पर इस तरीके के छोटे जो है
स्नैक्स भी जो है आप तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चाहे तो छोटे एनवलप बना लें, चाहे बड़े एनवलप बना लें, और चाहे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए एक चपाती और है जिसके अंदर मैंने ढेर सारा चीज़ भरा है और वापस से दे दिया एनवलप की शेप। तो जब आपको खाने हों इस तरीके से आप तैयार करें, और आप नॉन स्टिक का पैन लें, हल्का सा ऑयल लगाएं और इन्हें क्रिस्प होने तक सेकें। ये खाने में इतना मज़ेदार लगता है और टेस्टी लगता है कि आपको क्या बताऊं। पर मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस रेसिपी को अपने किचन एरिया में ट्राई करके नहीं देखेंगे। आप खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि यह है ही इतना बेहतरीन नाश्ता और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। आज उन्हीं की फरमाइश पे ये नाश्ता मैंने बनाया है, तो मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए और आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो ये अगर प्री प्रिपरेशन में अगर इसकी देखा जाए तो स्टफिंग आप बना के रख सकते हैं रात में ही, अगर आपको बच्चों की टिफ़िन में अरेंज करना है, और बैटर भी आप तैयार करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है मॉर्निंग में बहुत सारी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको डायरेक्ट ही जो है ये सूजी की जो चपाती है उसे रेडी करना है और स्टफिंग करके आप डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा तो ये खस्ता सूजी का नाश्ता तैयार हो गया है। तो इसके हम बीच में से 2 पीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप नाइफ़ से भी। अभी फ़िलहाल ये इतना ज़्यादा गर्म है कि मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेहद ही क्रिस्प है, खस्ता है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर से ये नाश्ता ट्राई करके देखिएगा। चाहे तो आप इसे टमाटो केचप से खाएं और चाहे हरी चटनी से, ये आपकी चॉइस है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो किचन ब्लॉग है वो आपके लिए, अगर आपको सूजी का नाश्ता पसंद है तो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर प्यारी सी एक यम्मी सी एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।